कह रहा है कि एक छिन्नक आकार की बाल्टीन है जिसकी ऊपरी त्रिज्या 28 है और इसकी निचली त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h1 दिया आपका 45। समझ गए। तो कह रहा है इस छिन्नक का आयतन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं। देखिए चूंकि छिन्नक की त्रिज्या क्रमशः R1 दिया आपको कितना 28, ठीक है, और R2 कितना दिया है 7 एवं शंकु OAB की ऊंचाई h1 दिया आपको कितना 45 तथा शंकु OCD की ऊंचाई आपको दिया है S2। ये नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको नहीं दिया गया है, यह नहीं दिया गया है। हम उसको क्या S2 मान लेते, ठीक है। एवं त्रिभुज OAB एवं त्रिभुज OCD क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। कौन सा जी है, समरूप त्रिभुज है। कि समरूप का अर्थ होता है जिसका रूप क्या हो, एक समान हो, जिसका रूप क्या हो, एक समान हो, देखने में शकल सूरत है ना एक जैसा, जिसको हम लोग गाँव घर में जमुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुआ। तो समरूप त्रिभुज AOB एवं OCD एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज भुजाएं और भुजाएं आपस में क्या समानुपाती होती है ना। तो लिखेंगे H1/S2 बराबर R1/R2। देखेंगे समरूप त्रिभुज से, ठीक है। अब देखिए H1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, H1 का वैल्यू दिया है 45, S2 आपको नहीं दिया गया। R1 कितना दिया है जी, R1 दिया है आपको, अभी नहीं लिखिए, H1/S2 R1 कितना दिया है, क्या हो रहा है कि R1 का वैल्यू कितना दिया है 28 और R2 का वैल्यू कितना दिया है 7। इसको काटिए, H1/S2 बराबर क्या है 4/1, इसलिए H1 बराबर हो जाएगा 4S2। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 मानिए। एवं H1 माइनस S2 बराबर कितना दिया है 45, इसलिए H1 बराबर हो जाएगा 45 प्लस S2। समीकरण 2 में H1 का मान देने पर, समीकरण 2 में H1 का मान देने पर H1 बराबर हो गया 45 प्लस S2 और H1 का वैल्यू कितना दिया है जी 4S2 माइनस 4S2 लिखिए, H2 बराबर हो गया 45, 4 में से 1 गया तो 3, 15 तिया 45, H2 बराबर कितना हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया। समीकरण 1 में S2 का मान देने पर S1 बराबर हो गया 4S2, इसलिए H1 बराबर हो जाएगा 45 गुना कितना 15, H1 बराबर कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए छिन्नक का आयतन बराबर, देखिए शंकु OAB की आयतन माइनस शंकु OCD की आयतन, ठीक है। देखिए क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H माइनस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू S2। इन सभी में देखिए कॉमन क्या है 1/3 पाई कॉमन है ना कॉमन। यहाँ क्या रह गया आपके पास, यहाँ आपके पास रह गया R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर S2, ठीक है। 1/3 दीजिए, पाई का वैल्यू का 22/7
अब यहाँ देखिए R1 का वैल्यू कितना है जी? R1 का वैल्यू आपको 28 कितना दिया है? 28 स्क्वायर दीजिए गुना 60 माइनस R2 कितना दिया है? 60 स्क्वायर कीजिए और H2 कितना है? H2 आपको हो गया, ठीक है, 22 बटे कितना हो गया? 7 या 21, 28 28 को गुना कीजिए कितना आएगा? 784 आएगा। कितना आएगा? 784 आएगा। गुना 60 हो गया माइनस 749 गुना कितना? 15 1 जी। 784 को 60 से गुना कीजिए कितना आता है? 784 को 4704 CM³ माइनस इसको गुना कीजिए 49 को 15 से गुना कीजिए कितना आता है? 49 गुना 15 कीजिए। इसमें देखिए 4740 में से 735 घटाइए, घटाइए कितना बचता है? कितना था? 5 CM³। अब करेंगे क्या? देख लीजिए, भाग दीजिए 46305 में 21 से भाग दीजिए। 22 से 5 2205 गुना कीजिए, 22 गुना करेंगे 2205 से, कितना? 22 से गुना कीजिए 2205 से, आपका जो आएगा वही आंसर। 510 कितना? 48 हाँ यही आपका आंसर होगा 48510 CM²। उतारिए इसको, उतारिए।